नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह यादव आपका दोस्त एक बार फिर से एक बार YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए पीएलसी का एक छोटा सा लेसन लेके आया हूं, जिसमें हम आज पीएलसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे और पीएलसी के कम्युनिकेशन, पीएलसी के सीपीयू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पीएलसी को एक बार हिंदी में फिर से। अब दोस्तों इसमें है मेरा आज का टॉपिक, क्या आप पीएलसी सीपीयू के बारे में कुछ जानते हैं? तो अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सीपीयू ब्लॉक डायग्राम। सीपीयू पीएलसी सीपीयू ब्लॉक डायग्राम प्रोसेसर होता है, उसमें डीआईडीओ कार्ड जुड़े होते हैं, उसके अंदर रोम जुड़ी होती है और बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें अंदर प्रोग्रामिंग होती है जो हमें नहीं दिखती है बाहर से। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेसर हमारा कम्युनिकेट करता है हमारा डिजिटल डीआई मॉड्यूल्स, एनालॉग मॉड्यूल और फंक्शन मॉड्यूल्स के थ्रू। तो जो वो कम्युनिकेट करता है वो किस बस के थ्रू करता है, उस बस को बोलते हैं पी बस। तो पी बस इज S7 300 S740 सिस्टम मेन प्रोसेसर टॉक टू द पेरिफेरी DIDO AIAO and the function modules via P bus. This bus is serial bus in case of S7 300 and parallel for S7 400. It is also called a backup bus. ठीक है दोस्तों, ये बस हमारी क्या होती है, जो सीपीयू का जो प्रोसेसर होता है उसको हमारे DIDO मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेशन करने के काम में आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अभी है के बस, ये है के बस। के बस हमारी ये वाली बस है के बस। जो के बस क्या काम आती है, के बस हमारे एमपीआई पोर्ट से कम्युनिकेशन के काम में आती है। एमपीआई पोर्ट्स मतलब जो हम हमारे इंजीनियरिंग स्टेशन को कनेक्ट करते हैं पीएलसी से, वो मेन काम करता है। S7 द कम्युनिकेशन ऑफ सीपीयू टू आउटसाइड डिवाइस इज थ्रू के बस। ठीक है, आउटसाइड डिवाइस मतलब हमारा कोई भी हमने सिस्टम, हमारा ईएस लैपटॉप है, ईएस सिस्टम है, वो हम पीएलसी के साथ में के बस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। The P bus and K bus are handled by separate processor inside the CPU. तो इन दोनों बसों को, P bus और K bus को CPU के अंदर एक सेपरेट प्रोसेसर होता है, उसी के द्वारा हैंडल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रोम प्रोसेसर के साथ रोम किस तरह से कम्युनिकेट करता है जिसके हमारा प्रोग्राम सेव होता है। द रोम कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सीपीयू। सीपीयू के जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसिस्ट करता है हम उसके अंदर में, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए फर्मवेयर। It is also consist of system function and the function block. This cannot erase by memory reset to the CPU. दोस्तों जैसे रोम के अंदर अगर हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, अगर आप मेमोरी रीसेट करते हैं पीएलसी पे, तो हमारा ये प्रोग्राम एज इट इज सेम बिल्कुल सेव रहेगा, ये कोई भी डिलीट नहीं होगा। It does not require battery backup. User does not have any access to the ROM of the CPU. ठीक है दोस्तों, अगर आपकी पावर सप्लाई उसमें बैकअप बैटरी नहीं है, फिर भी आपके अगर रोम में जो प्रोग्राम रखा हुआ है वो डिलीट नहीं होता है। तो नेक्स्ट होता है मेमोरी सब मॉड्यूल। मेमोरी सब मॉड्यूल होता है फ्लैश EEPROM होता है, जिसके अंदर हम कुछ समय के लिए प्रोग्राम डाटा सेव कर रखते हैं। टू स्टोर यूजर प्रोग्राम देयर इज ए स्लॉट ऑन CPU और फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल। दिस कैन EEPROM फॉर S7 300 एंड फ्लैश रैम और फ्लैश EEPROM फॉर S7 400। कॉपिंग ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी कार्ड टू सीपीयू और सीपीयू टू मेमोरी कार्ड इट पॉसिबल। दोस्तों जो हम हमारे पीएलसी के अंदर से मेमोरी कार्ड के अंदर हम प्रोग्राम को कॉपी करते हैं और सीपीयू का अगर मेमोरी कार्ड के प्रोग्राम को सीपीयू में कॉपी करते हैं तो वो हम करते हैं, सारा प्रोसेस हमारा होता है सब मेमोरी सब मॉड्यूल फ्लैश EEPROM के थ्रू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्स। पीएलसी की सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। उन रजिस्टर्स का क्या काम होता है, उन रजिस्टर्स में जैसे और देयर आर डिफरेंट रजिस्टर्स इनसाइड द सीपीयू फॉर डाटा हैंडलिंग एंड द कंट्रोल फंक्शन। तो जितना भी हमारे पीएलसी में प्रोग्रामिंग जो वर्क करती है, रन करती है, वो सारे हमारे रजिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। द डिटेल अबाउट ऑल रजिस्टर्स आर स्ट्रक्चर विल बी डिस्कस सेपरेटली। दोस्तों इस स्लाइड के जो स्ट्रक्चर ये है रजिस्टर्स हमारे इस बॉक्स में एक्यूमुलेटर, DB, SWD, ये सब तरीके के हमारे रजिस्टर्स हैं जो हम आपको सेपरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों हम पढ़ते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है दोस्तों, जो भी इतने ये सभी इस बॉक्स में है, ये सब रजिस्टर्स हैं, इनको हम अभी नेक्स्ट में हम फर्स्ट पढ़ते हैं एक्यूमुलेटर 1 एंड एक्यूमुलेटर 1 32 बिट। हमारे पास दो एक्यूमुलेटर होते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। एक्यूमुलेटर 1 एंड एक्यूमुलेटर 2, there are two 32-bit registers inside the CPU for performing all logical and arithmetic operation, but it is always possible to load bits, words and word data into them। कि दोस्तों हम इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम होता है
वो बिट में भी डाल सकते हैं, वर्ड्स में भी, और वर्ड डाटा भी इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर 1 एंड एक्यूमुलेटर 2। इन S7300 system has only 2 accumulators but S7400 has a 4 accumulator। ओके दोस्तों, हमारे S7300 के अंदर क्या होते हैं, 2 accumulator होते हैं, और S7400 के अंदर 4 accumulator होते हैं। After loading a data into them for any operation always goes as write justified means that LSB is to the right hand side and MSB to the left hand side। ठीक है दोस्तों, ये हमारा LSB लो वर्ड होता है, MSB हाई वर्ड होता है। It also possible to exchange the data among the accumulator 1 accumulator 2 by instructions। The result of the instructions is always in accumulator 1। ठीक है दोस्तों, जो रिजल्ट जो होगा आपके इंस्ट्रक्शंस का वो हमेशा accumulator 1 के अंदर होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। में क्या होता है सीपीयू में, क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए एक छोटा सा था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स। एंड और दोस्तों, सबसे खास बात यह है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।